आज की कहानी तीन बेटियां। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। नाम हरीराम। उसकी तीन बेटियां थीं, गौरी, मीना और चंदा। हरीराम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था गौरी पर। गौरी शांत थी, समझदार थी और हमेशा पिता की बात मानती थी। मीना और चंदा को ये बात पसंद नहीं थी। धीरे धीरे उनके मन में जलन पड़ने लगी। हरीराम बीमार पड़ गया। उसने तीन बेटियों को बुलाया, मेरे बाद इस घर का ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद हरीराम चल बसे। उसके जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। मीना और चंदा ने कहा, सब कुछ बराबर बांटना होगा। पिताजी ने कुछ नहीं कहा था बांटने के बारे में। गौरी ने कहा। बात बढ़ गई। मीना और चंदा ने मिलकर एक फैसला लिया। रात के समय उन्होंने गौरी को कुएं में धक्का दे दिया। सब कुछ खत्म, या शायद नहीं। अगली सुबह गांव वालों को बताया गया। गौरी भाग गई। सब सामान्य दिखने लगा। दिन गुजरते रहे। रात के समय कुएं से आवाज़ आने लगी। मीना, चंदा दोनों बहनों घबरा गईं। मीना ने आवाज़ सुनी, नीचे आओ। चंदा ने भी वही सुना। दोनों सो रही थी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आवाज़ और करीब आई। मैं वापस आ गई। दोनों बहनें कुएं के पास गए। अब अंदर देखना। गौरी अंदर खड़ी थी, भीगी हुई, मुस्कुराती हुई। तुम दोनों काम गई, अब बराबरी होगी। कुएं से हाथ निकले और दोनों को अंदर खींच लिया। अगली सुबह तीनों बहनें गायब थीं। कुएं के पास गए गांव वालों, लेकिन इस बार कुएं में पानी नहीं था, सिर्फ तीन परछाइयाँ थीं। अंतिम सच्चाई, जहाँ प्यार बराबर नहीं होता, वहाँ हिसाब बराबर हो जाता है। गांव वालों ने कई दिनों तक उन तीनों बहनों को ढूंढा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे सब ने मान लिया कि वे कहीं चली गई होंगे या शायद किसी अनहोनी का शिकार हो गई। मगर उस पुराने कुएं के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहाँ अब एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, जैसे हवा भी डरते डरते गुजरती हो। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई बात फैलने लगी। रात के समय, खासकर आधी रात के बाद, कुएं के पास से तीन अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी हंसी, कभी फुसफुसाहट और कभी किसी की रोने की धीमी आवाज़। लोगों ने कहना शुरू किया कि वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन आत्माएं रहती हैं और वे अकेली नहीं रहना चाहती। एक दिन पास के गांव से एक परिवार यहाँ रहने आया। उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनके घर की खिड़की सीधे उस कुएं की तरफ खुलती थी। पहली रात सब ठीक रहता, लेकिन दूसरी रात उनकी छोटी बेटी ने अचानक उठकर कहा कि कोई उसे बाहर बुला रहा है। उसके माता पिता ने इसे सपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी रात वही बच्ची चुपचाप बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। उसकी माँ की आंख खुली तो उसने दरवाज़ा खुला देखा और बेटी गायब। घबराकर वो बाहर भागी और देखा कि उसकी बेटी कुएं के पास खड़ी थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। जब माँ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तब बच्ची ने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें उसकी अपनी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हम तीन हैं, अब चार होंगे। उसके बाद अचानक तेज़ हवा चली और माँ के सामने ही बच्ची कुएं की ओर खींचने लगी। माँ ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया और किसी तरह उसे बचाकर घर के अंदर ले गई। लेकिन उस रात के बाद वो बच्ची कभी पहले जैसे नहीं रही। अब वो अक्सर खाली आँखों से कुएं की तरफ देखती रहती थी और कभी कभी खुद से तीन आवाज़ों में बात करती। गांव वालों को अब यकीन हो गया कि कहानी ख़त्म नहीं हुई। वो तीनों बहनें अभी भी वही हैं और किसी नए को अपने साथ ले जाना चाहता है और उसी के इंतज़ार में
वो वही रहते हैं। उस बच्ची के बदल जाने के बाद पूरा गांव फिर डर के साये में जीने लगा। उसके माता पिता उसे लेकर कई जगह गए, डॉक्टर, योजना और मंदिर, लेकिन कोई भी उसकी हालत समझ नहीं पाया। वहाँ कभी बिल्कुल सामान्य लगती और अगले ही पल उसकी आवाज़ बदल जाती, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। धीरे धीरे उसने ऐसी बातें बताना शुरू की जो उसे पता नहीं होनी चाहिए थी। उसने हरिराम का नाम लिया, उस पुराने घर का जिक्र किया और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने गौरी, मीना और चंदा की मौत का सच बता दिया। गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि ये राज सिर्फ वही जानते थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। एक रात गांव के कुछ बुजुर्ग ने मिलकर फैसला किया कि अब इस श्राप को ख़त्म करना ही होगा। वे उस बच्ची को लेकर कुएं के पास गए। हवा भारी थी और जैसे ही वे पास पहुँचे, तीनों आवाज़ फिर गूंजने लगी, इस बार साफ, तेज़ और गुस्से से भरी हुई। बुजुर्गों में से एक ने हिम्मत करके कहा कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब मासूम लोगों को छोड़ दो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुएं के अंदर से धीमी हंसी आई, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। अचानक बच्ची कांपने लगी, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई और उसने 3 अलग अलग आवाज़ों में एक साथ कहा, हमने सिर्फ अपना हिस्सा लिया है, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। गांव वालों को तब समझ आ गया कि ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक अधूरा चक्र था जहां दर्द, धोखा और मौत बार बार दोहराए जाते हैं। तीनों बहनों की आत्माएं अब सिर्फ न्याय नहीं चाहती थी, वे उस दर्द को बांटना चाहती थी जो उन्हें झेलना पड़ा। अचानक कुएं के अंदर हलचल हुई। पानी की जगह गहरा अंधेरा दिखाई देने लगा और उसमें 3 परछाइयाँ धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि लोगों की सांसें रुकने लगी। डर के मारे लोग पीछे हट गए, लेकिन बच्ची वही खड़ी रही। उसने धीरे से कुएं की तरफ कदम बढ़ाया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे वो खुद जाना चाहती हो। और उसी पल एक बुजुर्ग ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा और बाकी लोग मंत्र बोलने लगे। अचानक एक तेज़ चीख गूंजी, 3 आवाज़ों में एक साथ, और सब कुछ शांत हो गया। बच्ची बेहोश होकर गिर गई। जब उसने आंखें खोली तो वो फिर से सामान्य थी। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उस रात के बाद कुएं से कोई आवाज़ नहीं आई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, पर सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि उस कुएं के अंदर अभी भी 3 परछाइयाँ थीं। बस फ़र्क इतना था, अब वे इंतज़ार नहीं कर रही थी, वे देख रही थी। यही इस कहानी का अंत है।